गरीबी गरीबी इंसान को इतना लाचार बना देती है कि वो चीखना तो चाहता है, लेकिन उसकी आवाज़ उसके हलक में ही दम तोड़ देती है। आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर, सड़क किनारे सब्जियां बेचकर अपने बेटे को पढ़ाया। लेकिन जब वो बेटा वापस आया तो दुनिया ने उसे बेरोजगार समझा। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि खामोश रहने वाला समंदर जब उफान पर आता है तो बड़े बड़े शहरों को डुबो देता है। इस कहानी के अंत में उस घमंडी ठेकेदार का जो हाल हुआ उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप भी कहेंगे जैसी करनी वैसी भरनी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शहर के सबसे व्यस्त बाजार के कोने में एक बूढ़ी औरत जिसका नाम सावित्री था अपनी छोटी सी दुकान लगाती थी। धूप हो या बारिश, सावित्री कभी छुट्टी नहीं लेती थी। उसकी आंखों में बस एक ही सपना था, उसका बेटा अर्जुन जो शहर गया था पढ़ाई करने। तभी वहाँ एक काली स्कॉर्पियो आकर रुकी। उसमें से उतरा शहर का सबसे बदनाम ठेकेदार रणावत। रणावत को नगर निगम से वसूली का टेंडर मिला था, लेकिन वो वसूली के नाम पर गुंडागर्दी करता था। रणावत सीधे सावित्री की दुकान पर आया और लात मारकर उसकी सब्जियों की टोकरी पलट दी। टमाटर और आलू सड़क पर बिखर गए। सावित्री घबराकर खड़ी हो गई। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब ये क्या कर रहे हो? अभी तो बोहनी भी नहीं हुई है, मेरा नुकसान क्यों कर रहे हो? रणावत ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, ए बुढ़िया, हफ्ता नहीं दिया तूने, मुझे यहाँ दुकान लगानी है तो रणावत को टैक्स देना पड़ेगा, निकाल 500 रुपये। सावित्री रोने लगी, साहब मेरे पास नहीं है पैसे, मेरा बेटा आने वाला है, उसके लिए 2 रोटी का इंतजाम करना है। रणावत हंसा, बेटा? अरे वो नकारा बेटा जो 5 साल से शहर में धक्के खा रहा है, वो क्या तेरा पेट भरेगा? चल हट यहाँ से। रणावत ने सावित्री को धक्का दिया। वो बेचारी सड़क पर गिर पड़ी। उसकी कोहनी छिल गई, खून निकलने लगा। आसपास भीड़ जमा थी, लेकिन रणावत के डर से कोई कुछ नहीं बोला। सावित्री सड़क पर पड़ी अपनी सब्जियां समेट रही थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। तभी एक हाथ ने उसका हाथ थामा। सावित्री ने नजर उठाकर देखा। सामने एक साधारण सा लड़का खड़ा था, धूल से सने कपड़े, कंधे पर एक पुराना बैग। वो अर्जुन था। माँ, अर्जुन ने सावित्री को गले लगा लिया। सावित्री फफक कर रो पड़ी। उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, बेटा तू कब आया? देखना मैं गिर गई थी। उसने रणावत की शिकायत नहीं की क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा आते ही मुसीबत में पड़े। लेकिन रणावत अभी वहीं खड़ा था। वो अर्जुन को देखकर जोर से हंसा। अरे आ गया तेरा राजकुमार, शक्ल देख इसकी, लगता है शहर में चपरासी की नौकरी भी नहीं मिली। क्यों रे, अब क्या अपनी माँ के साथ मिलकर आलू प्याज बेचेगा? अर्जुन ने मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन वो शांति तूफान से पहले की थी। अर्जुन ने रणावत की आंखों में आंखें डालकर कहा, रणावत जी, वक्त बहुत बलवान होता है। आज ये सब्जियां बिखरी हैं, कल आपका घमंड बिखरेगा। अपनी माँ को मैं ले जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना कल का सूरज आपके लिए बहुत भारी होने वाला है। रणावत को गुस्सा आ गया। उसने अर्जुन का कॉलर पकड़ा और थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ हवा में ही रोक लिया। अर्जुन की पकड़ लोहे जैसी थी। रणावत का हाथ दर्द से कांपने लगा। अर्जुन ने झटके से उसका हाथ छोड़ा और अपनी माँ को लेकर वहां से चला गया। रणावत पीछे से चिल्लाता रहा, कल इस बाजार में कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगा। सावित्री घर आकर बहुत डरी हुई थी। बेटा वो बहुत बुरा आदमी, हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अर्जुन मुस्कुराया। उसने माँ को अपने हाथों से खाना खिलाया और बोला, माँ अब तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं अब तुम्हें सब्जी बेचने की ज़रूरत है। तेरा बेटा शहर से खाली हाथ नहीं आया है। अगली सुबह रणावत अपने ऑफिस में बैठा नोट गिन रहा था। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। उधर से आवाज़ आई, मिस्टर रणावत, आपको तुरंत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम ऑफिस बुलाया गया है। नए डीएम साहब आज ही चार्ज ले रहे हैं और वो शहर के सभी ठेकेदारों से मिलना चाहते हैं। रणावत खुश हो गया। अरे वाह, नया डीएम आया, लगता है मोटी रकम चाहिए होगी। चलो आज ही सेटिंग कर लेता हूँ। रणावत ने नोटों की गड्डियाँ एक मिठाई के डिब्बे में भरी और अपनी गाड़ी लेकर डीएम ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। डीएम ऑफिस के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था। रणावत अपनी अकड़ में अंदर घुसा। चपरासी ने उसे रोका। रुकिए साहब, अभी फाइल देख रहे हैं। रणावत ने चपरासी को धक्का दिया। हटो, डीएम साहब हमारे पुराने यार होंगे, हमें इंतजार नहीं करवाते। रणावत धड़धड़ाते हुए केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। नमस्कार डीएम साहब, स्वागत है आपका हमारे शहर में। मैं रणावत कुर्सी पर बैठा शख्स फाइल पढ़ रहा था। कुर्सी पीछे की तरफ घूमी हुई थी। उस शख्स ने धीरे से कुर्सी घुमाई और जैसे ही रणावत ने उस शख्स का चेहरा देखा, उसके हाथ से मिठाई का डिब्बा छूटकर जमीन पर गिर गया। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका हलक सूख गया। सामने उस कुर्सी पर वही साधारण लड़का है अर्जुन बैठा था, लेकिन आज वो साधारण नहीं था। वो एक कड़क आईएएस की वर्दी में नहीं, बल्कि एक रॉयल सूट में था। उसके पीछे भारत का नक्शा और अशोक स्तंभ लगा था। नेम प्लेट पर लिखा था अर्जुन प्रताप सिंह।
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ एसी की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने अपना चश्मा उतारा और मेज पर रखा। उसने रणावत को देखा और मुस्कुराया। क्या हुआ रणावत जी, कल तो आप टांगे तोड़ने की बात कर रहे थे, आज जुबान को लकवा मार गया। रणावत कांपने लगा, वो पसीने से तरबतर हो गया था। सर आप वो लड़का, आप डीएम साहब हैं, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था। अर्जुन अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और धीरे धीरे रणावत के पास आया। तुम्हें ये नहीं पता था कि मैं डीएम हूँ इसलिए माफी मांग रहे हो? अगर मैं सच में एक बेरोजगार होता तो क्या तुम माफी मांगते? नहीं। अर्जुन ने टेबल पर रखा एक कागज उठाया। रणावत, मैंने पिछले 5 साल सिर्फ पढ़ाई नहीं की, तुम्हारे काले कारनामों की फाइल भी तैयार की है। अवैध वसूली, गरीबों को मारना, सरकारी जमीन पर कब्जा, सब कुछ है इसमें। अर्जुन ने घंटी बजाई। तुरंत 4 पुलिस वाले अंदर आए। अर्जुन ने कड़क आवाज में आदेश दिया, इंस्पेक्टर, इस आदमी को अभी गिरफ्तार करो और इसकी सारी संपत्ति कुर्क कर ली जाए। और हाँ, इसे उसी जेल में डालना जहां इसने बेकसूर गरीबों को भिजवाया था। पुलिस रणावत को घसीटते हुए ले जाने लगी। रणावत गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, लेकिन अर्जुन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। कुछ ही देर बाद अर्जुन अपनी सरकारी गाड़ी से लाल बत्ती और सायरन के साथ उसी बाजार में पहुंचा। वो अपनी गाड़ी से उतरा और सीधा अपनी माँ के पास गया, जो आज भी सब्जी लगा रही थी। अर्जुन ने जाकर माँ के पैर छुए। पूरा बाजार सन्न रह गया। पुलिस वाले बड़े बड़े अफसर उस बूढ़ी औरत के सामने सिर झुकाए खड़े थे। अर्जुन ने कहा, माँ उठो, अब ये काम बंद। अब तेरा बेटा पूरे जिले का राजा है और तू राजमाता। सावित्री को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। उस दिन बाजार के हर इंसान की आंखों में आंसू थे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी की गरीबी और लाचारी का मजाक मत उड़ाना। वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो आज सड़क पर है, कल वो सिंहासन पर हो सकता है। और याद रखना, एक माँ का आशीर्वाद और कड़ी मेहनत दुनिया की किसी भी ताकत से बड़ी होती है। अगर आपको अर्जुन का बदला और ये कहानी पसंद आई हो, जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।